हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 जून से लेके 20 जून तक के बीच आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस और सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स के। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Eight of Swords, Three of Wands, Six of Cups, the High Priestess, Eight of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है Six of Cups. Six of Cups है पुरानी बातों के बारे में, पुरानी यादों के बारे में, उन फीलिंग्स के बारे में जो अभी भी आप दोनों के बीच हैं। बिकॉज मे बी थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अभी उतने क्लोज नहीं हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है आप दो डिफरेंट सिटीज़ में हो, दो डिफरेंट कंट्रीज़ में हो। फिजिकल डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अलावा ये इमोशनल डिस्टेंस के बारे में भी हो सकता है कि किसी इशू को लेके आपके बीच कोई आर्गुमेंट हो गई हो और उसकी वजह से अब आप दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड आप दोनों को ये नहीं पता कि आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी और क्या बदलेगा। आई थिंक एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन ट्रुथ को देख ही नहीं पा रहा वर्क को। बिकॉज ये पर्सन सुन रहा है आसपास की आवाज़ें, आसपास के लोगों की बात। जो भी ये पर्सन आपसे कह रहा है या जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच है, उसके लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा लगता है बहुत सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी है उन पे, उन्हें बहुत सारी एडवाइसेस सुनने को मिल रही हैं। एंड ये पर्सन सही गलत का चुनाव नहीं कर पा रहा है, इनकी आंखों पे ये पट्टी बन गई है। ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि ये रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा है जैसे कि लव एक टेम्पोररी इमोशन है और उन्हें शायद यही समझाया भी जा रहा है कि वर्गो, अगर आप कंप्लीटली उनकी बातों से अग्री नहीं करते या ब्लाइंडली उन्हें फॉलो नहीं करते तो फिर आप उनके ट्रू लवर नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो सकते हैं इस सिचुएशन से। इस पर्सन का उस प्यार का प्रूफ चाहिए कॉन्टिन्यूसली एंड ये बहुत अनोइंग हो सकता है। ओके, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। जो कुछ भी आपके सामने आया है वो यूं ही नहीं आया। यूनिवर्स ने किसी पर्पस से ही आपको इन चीज़ों को दिखाया है, इस साइड को दिखाया है इस पर्सन के। ये पर्सन उन लोगों में से है जो इस डिस्टेंस को तय करने की उम्मीद आपसे लगाए हुए हैं। ओके, आप इस डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे सब कुछ, आप संभालेंगे सब कुछ। एंड ये पर्सन ये भी उम्मीद कर रहा है कि आज नहीं तो कल आप उनके आइडिया से सहमत हो ही जाएंगे। उनके साथ के लिए, उनके सपोर्ट के लिए आप अपने आइडियाज़ को छोड़ देंगे या अपने तरीकों में बदलाव ले आएंगे। तो जो भी चीज़ आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल बन रही है या जिस भी वजह से आप दोनों के बीच दूरी बढ़ी है, ये पर्सन उस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान नहीं है। उन्हें लगता है कि आप ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दूसरी तरफ इस पर्सन को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि क्लियरली ये पर्सन पास्ट को मिस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के मन में फीलिंग्स है और आप ही को इस रिलेशनशिप को बचाने में इंटरेस्ट है। ये पर्सन इंटरेस्टेड है बट फिर भी आपसे दूर बैठे हुए हैं, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ के अपने पास्ट के मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्गोस तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, वर्गोस उन्हें अप्रोच कर ही लेंगे। बट द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि प्लीज़ अपने मन की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए। आप बहुत वाइज हैं, पहले से ज़्यादा समझदार हैं एंड चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। स्पेशली अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसा इशू है जो
हर कभी बाद में उठ सकता है, या कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, तो उस केस में आपको और भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि शायद आप इस पर्सन पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि अपनी खुशियों को भूल गए हैं, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को। आई थिंक वर्गो, ये वक्त है दोबारा उन चीज़ों पे फोकस करने का। आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी भी है, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स करें जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके ड्रीम को दर्शाता है, उनमें कलर भरने का वक्त आ गया है, उन्हें रियलाइज करने का वक्त आ गया है। अपने स्पेस को प्रायोरिटी दीजिए, अपने इंट्यूशन को प्रायोरिटी दीजिए, एंड बाकी सारी चीज़ें अपने आप कैचअप करेंगी। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ये बात आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज शायद इन्हीं चीज़ों को आप भूल गए हैं और ये बातें आपको अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। ओके, आप खुश रहना भूल गए हैं, आप शायद उस पर्सन के बिना अपने डिसीजंस लेना भूल गए हैं, आप शायद ये भूल गए हैं कि आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की वो, और आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आप ही होने चाहिए। सो बेसिकली ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आइडियाज़ की, अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्टेड रखिए, बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ओके, तो ये है रीडिंग, जर्नल रीडिंग है ऑफ कोर्स। सो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वर्कआउट्स, Six of Pentacles, Five of Pentacles, Five of Wands, Knight of Wands, and Queen of Cups. Okay, so Five of Pentacles के यहाँ होने का मतलब है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। इनफैक्ट ये पर्सन शायद हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा। इस पर्सन को लगा कि अगर वो आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखते हैं, बिकॉज अब यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो कि इस पर्सन ने किसी और को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपसे बड़ी प्रायोरिटी समझा, या किसी और चीज़ को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी आपसे। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल नजर आ रही है मुझे, एंड उसमें भी इस पर्सन ने ये एक्सपेक्ट किया कि आप उनका सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इस पर्सन को आपसे मदद की उम्मीद है, इस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, इस पर्सन को आपका लव चाहिए, बट देन वो अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते, एंड उनके एक्सक्यूजेस भी बड़े अजीब हो सकते हैं। लाइक अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको अनकंडीशनल लव शो करना चाहिए, आपको उनसे कोई उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, आपको उन्हें बदलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा एक्सक्यूज तो यही हो सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उन्हें बदलना चाहते हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। तो ये पर्सन एक गलत ही डेफिनेशन देगा आपको अनकंडीशनल लव की, जबकि अनकंडीशनल लव सिर्फ इसके बारे में है कि आप किसी चीज को देखकर उन्हें चूज ना करें, लाइक कोई चीज स्पेसिफिकली, सिवाय उनके लव और अटेंशन के। तो ये पर्सन ये भूल गया है कि आपने कितनी सारी चीजों को नजरअंदाज करके उन्हें चूज किया, और अब ये पर्सन चाहता है कि आप सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करें, उनके अकॉर्डिंग वही अनकंडीशनल लव है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, वो आपसे कह रहा है कि आप अभी भी अपने लिए लड़ सकते हैं, आपको जरूरत है ये जानने की कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप एक डिफरेंट लेवल पे हैं, आपको इस तरह की नेगेटिविटी और इस तरह के पर्सन को शायद एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, बट अगर ये पर्सन आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल केयरलेस है, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत जरूर है। यही आपका हर सेल्फ आपसे कहना चाहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है वर्गो।
द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो वर्गो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको किसी चेंज से डर लग रहा है तो डरिए मत। जो भी यूनिवर्स रिमूव करता है उसके लिए कोई बेटर प्लान होता है यूनिवर्स का। ओके अगर किसी सिचुएशन में आप है तो वो इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि यूनिवर्स का कोई और प्लान है। एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एम्ब्रेस कीजिए, वो चेंजेस कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट लेके ही आएंगे। ओके तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।